अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 9th क्लास की जो मैथ है उसकी जो नई बुक है उसका चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है हमारे पास वन अल्फाबेट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड। ये एक वर्ड दिया हुआ है मैथमेटिक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। इसकी हमने आगे प्रोबेबिलिटी दी हुई है, वो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ठीक है, डिफरेंट हमारे पास आगे पार्ट्स हैं, उनकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इससे पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा आइडिया बता दूं, थोड़ा सा तरीकाकार बता दूं कि इसमें करना क्या है हम लोगों ने। तो सबसे पहले आप लोगों ने स्टेप 1 में समझना है कि हमारे पास टोटल आउटकम कितनी है। आउटकम का मतलब क्या है? देखिए, हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स होती है ना, जैसा कि यहाँ पे ये दिया हुआ है मैथमेटिक्स, इसमें आपने लेटर देखने हैं, अल्फाबेट के देखने हैं कितने हैं टोटल। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमारा पहला काम यही होगा कि हमने पहले इसको काउंट करना है कि मैथमेटिक्स में कितने लेटर्स हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये टोटल 11 लेटर्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगी वो 11 होगी। जो मैथमेटिक्स वर्ड है उसके अंदर 11 लेटर्स हैं और हमारी जो आउटकम हो सकती है वो 11 ही हो सकती है। पॉसिबल आउटकम्स 11 हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद पहला इसका पार्ट ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ वावल। वावल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये जो लेटर, इसमें से जो लेटर्स हैं, ठीक है, इस वर्ड में जो लेटर्स हैं उसकी आपने प्रोबेबिलिटी देखनी है। कौन सी प्रोबेबिलिटी? जो वावल लेटर हैं, वावल लेटर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, वो हमें देखनी है। तो इसका तरीका अगर क्या होगा, बहुत ही आसान है। आप इसमें देखेंगे कि ए ई ए आई, तो ये देखिए इसमें ये 4 लेटर हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं वॉवल्स को। ठीक है, मैथमेटिक्स जो वर्ड है इसमें जो वॉवल्स के लेटर हैं वो आपने काउंट करने कितने हैं? 4 हैं। टोटल लेटर कितने हैं? टोटल लेटर हमारे पास 11 है, लेकिन जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है या जो इवेंट है जो अकर हुआ है, ठीक है, तो जिसको हम फेवर दे रहे हैं वो वॉवल है। तो वॉवल की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका आसान तरीकाकार है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, आपने लिखना है कि वॉवल्स इन मैथमेटिक्स आर, डबल ए, 2 दफा ए आया है, 1 दफा ई आया है और 1 दफा आई आया है। तो ये टोटल हमारे पास 4 वॉवल्स हैं जो कि इसमें आए हुए हैं। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी का तरीका कर क्या होता है? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। और वो ये है कि जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम होती है, फेवरेबल का मतलब क्या है? जैसा कि ये क्वेश्चन में उसने कहा है कि वॉवल की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो ये हम इस वॉवल को फेवर दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फेवरेट है जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या ये कह लें कि ये एक इवेंट है जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वॉवल्स कितने हैं? 4 हैं। कितने में से? 11 लेटर्स में से 4 लेटर जो ना वो वॉवल्स हैं। तो वॉवल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/11। ठीक है, तो मैं यहां पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल, ये पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी वॉवल्स की, फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास 4 हैं, टोटल आउटकम जो हमारे पास 11 है। तो 4/11 आ जाएगा, ये 4/11 आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका हल हो गया। कोई मुश्किल नहीं, इतना सा काम ही करना आप लोगों ने। ओके, इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में वो कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यहां पे देखने आप लोगों ने कितने हैं। जैसे कि अभी हमने किया कि वॉवल कितने थे? कितने थे वॉवल? 4 थे ना। तो टोटल लेटर कितने थे? टोटल 11 थे। तो 11 में से ये जो 4 वॉवल्स वाले निकाल देंगे, बाकी क्या बचेंगे? बाकी कॉन्सोनेंट बच जाएंगे। तो टोटल 11 थे, 11 में से 4 जो हम वॉवल्स वाले थे वो निकाल देंगे, बाकी हमारे पास टोटल कॉन्सोनेंट यहाँ पे 7 बच जाएंगे। यहाँ पे ये मैथमेटिक्स है ना, इसमें ए निकाल देंगे, ई निकाल देंगे, ए निकाल देंगे और आई निकाल देंगे। ये 4 वॉवल्स हैं, बाकी जो हमारे पास बच जाएंगे वो ये वाले 7 बच जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7। टोटल कितने हैं? 11 है, तो नीचे 11 आएगा, 7/11 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा ये काम है, कोई मुश्किल नहीं है, इतनी बड़ी कोई साइंस नहीं है, रॉकेट नहीं है। यहाँ पे जो आप लोगों को समझ ना आए आप आसानी के साथ इसको समझ जाएंगे। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एट ई। ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि मैथमेटिक्स में दिया हुआ है ई यहाँ पे एक बार आया है, सिर्फ एक बार ही है। कितने में से? टोटल लेटर्स 11 हैं
उसमें से सिर्फ एक लेटर ऐसा है जो कि ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लिहाजा 1/11 उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम जो ना वो 1 है, टोटल आउटकम्स हमारे पास 11 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/11 आ जाएगी। इसी तरीके से इसका जो हमारे पास है ये फोर्थ पार्ट है, इसका फोर्थ पार्ट ये दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए हमने ये जो मैथमेटिक्स वर्ड दिया हुआ है इसमें हमने ए काउंट करने कितनी बार आए हैं, तो यहाँ पे ए जो ना वो 2 बार आया है, तो ये फेवरेबल आउटकम हमारे पास 2 होगी और टोटल आउटकम्स हमारे पास 11 ही रहेगी, तो नीचे 11 आ जाएगा ऊपर 2 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे और इंशाल्लाह आप लोग कर भी लेंगे। ठीक है, ओके। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है ना, फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्टिंग एन एम। एम को सिलेक्ट नहीं करना, एम के अलावा बाकी जितने हैं सभी को सिलेक्ट कर लेना है। एम को सिलेक्ट नहीं करना, एम के अलावा बाकी जितने लेटर्स हैं उनको आपने काउंट करना है। तो यहां पे देखिए हमारे पास ये मैथमेटिक्स है ना, इसमें एम को निकाल दें। एम 2 बार आया है, एम कितनी बार आया है, एम यहाँ पे 2 बार आया है, तो लिहाजा हम इसको निकाल देंगे। बाकी कितने बचेंगे, 11 में से 2 निकाल देंगे, बाकी 11 बचेंगे ना, सॉरी 9 बचेंगे। तो 11 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 9 बचेगा, तो वो 9/11 हमारा आंसर आ जाएगा। जो हमारी फेवरेबल है, फेवरेबल हमारे पास 9 है, तो फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आ जाएंगी 9 और टोटल आउटकम्स 11 है वो नीचे आ जाएंगे, तो 9/11 हमारा ये आंसर आ जाएगा। होपफुली कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आई है तो छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, असलम रोल अ डाइस। असलम जो ना वो एक डाइस को रोल करता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर्स 3 और 4। तो जो जब हम उसको रोल करते हैं, असलम जब उसको रोल करेगा तो 3 और 4 के आने की चांसेस क्या हैं, 3 और 4 की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। तो याद रखना है, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डाइस है ना, लूडो है, उसके ऊपर कितने नंबर लगे होते हैं, 1 से लेकर 6 तक लगे होते हैं। ये तो आप लोगों को आइडिया होगा ही, इतने भी नहीं है आप लोगों को कि ये आप लोगों को डाइस का पता ना हो। डाइस के ऊपर 1 से लेकर 6 तक डॉट्स लगे होते हैं या नंबर कह लिए, नंबर लगे होते हैं। तो उसमें से 3 और 4 की जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 3 और 4 मतलब 3 भी और 4 भी दोनों की। तो यहाँ पे देखिए टोटल 6 नंबर होते हैं डाइस के ऊपर, उसमें से ये 2 यहाँ पे दिए हुए, 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/6 होगी, सिंपल कि 2 की हमने 3 और 4 की निकालनी है। बाकी यहाँ पे ये 3 और 4 है ना, 3 और ये टोटल ये 2 है ना, तो टोटल कितने हैं, 6 है, तो 2 ऊपर आ जाएगा और टोटल हमारे पास नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 3 और 4 जो ना इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/6 आ जाएगी। तो यहाँ पे वो मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को बताया हुआ है कि यहाँ पे पहले तो आपने देखना है कि 6 फेसेस होती हैं, 6 साइडें होती हैं, ठीक है, डाइस की, और वो नंबर यहाँ पे आपने मेंशन करने हैं। उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि पॉसिबल आउटकम्स कितनी है। यहाँ पे टोटल 6 नंबर है, तो 6 ही पॉसिबल आउटकम्स होंगी। ये NS का मतलब क्या है, सैंपल स्पेस। ठीक है, ये पॉसिबल आउटकम्स, एस को हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो हमारा काम क्या है, हमने क्या करना है, हमने निकालनी है 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी। तो 3 और 4 जो ना ये 2 नंबर हैं, ये हमारे पास 2 आउटकम्स हैं, 6 में से 2 आउटकम्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम 2 हैं और टोटल आउटकम्स हमारे पास 6 हैं, तो 2/6 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका, 2/6 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2/6 मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब इसको मजीद कैंसिल करना चाहिए तो कैंसिल कर सकते हैं, ये इसको आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 2 1 2 2 3 6, तो 1/3 आ जाएगा ये। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये इसका नेक्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 3 और 4। 3 और 4 के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, नॉट गेटिंग 3 और 4 के 3 और 4 ना आए, बाकी जो मर्जी आ जाए। 3 और 4 2 नंबर ना आए, बाकी कितना नंबर बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। तो वो यहाँ पे आपने बताना है कि 3 और 4 ना हो, इसके अलावा बाकी जो नंबर हैं 1 2 5 6 ये हो सकते हैं। ठीक है, तो वो टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 हैं, कितने में से, 6 में से। 6 में से 2 नंबर हमने बता दिए कि ये नहीं होने चाहिए, बाकी जो है ना वो हो सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। तो वो हमारे पास 4 हैं, तो 4/6 हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसको आप 2 से कैंसिल करेंगे, 2 0 2 4, 2 0 3 6, तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, 2/3 आ जाएगा। ओके, उम्मीद है कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया हुआ है कि हमारे पास ये दिया हुआ अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड्स फ्रॉम 1 to 30। अब्दुल हादी जो ना वो क्या करता है, कार्ड्स लेता है, कार्ड्स के ऊपर नंबर लिख देता है 1 से लेकर 30 तक। 30 कार्ड होते हैं, उनके ऊपर नंबर लिख देता है 1 2 3 4 5 6, सभी को मिक्स करके वो एक बॉक्स में डाल देता है।
ठीक है। कार्ड्स के ऊपर नंबर लगाता है, लेबल लगाता है 1 से लेकर 30 तक। उसके बाद उसको बॉक्स में डालता है, बॉक्स में जो ना वहां से फिर वो रैंडमली एक कार्ड निकालता है। रैंडमली क्या करता है, एक कार्ड निकालता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्ड कंटेन्स। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, नंबर ऑफ 25 की। 25 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखिए 25 टोटल नंबर कितने हैं, टोटल हमारे पास है 30, 1 से लेकर 30 तक नंबर है, उसमें से एक नंबर वो बता रहा है 25। 25 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 25 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक नंबर है ना, कितने में से, 30 में से ना, 30 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/30 होगी। तो फेवरेबल हमारे पास आउटकम सिर्फ एक है, 25 है ना, सिर्फ एक नंबर है, तो 1 ऊपर आएगा, टोटल हमारे पास 30 जो ना वो नीचे आएगा। ठीक है, तो यहां पे एक चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है कि टोटल हमारे पास आउटकम है वो 30 है। ठीक है, और हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 25 की, तो 25 जो ना वो एक नंबर है। ठीक है, 30 में से सिर्फ एक नंबर है ये, तो एक ये फेवरेबल आउटकम में ऊपर एक आ जाएगा, टोटल में हमारे पास नीचे आ जाएगा 30, तो 1/30 इसका हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर बिटवीन 17 टू 22। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है बिटवीन 17 टू 22, 17 से लेकर 22 तक। यहाँ पे वो बता रहा है कि 17 से लेकर टू 22 तक। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये काउंट करना है 17 से लेकर 22 तक, तो ये हमारे पास 6 आ जाएंगे, 6 नंबर आप यहाँ पे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हमारे पास आ जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, ये फेवरेबल आउटकम है, तो ये 6 ऊपर आ जाएगा, और टोटल हमारे पास 30 इक्वल टू, और इसको आप कैंसिल करेंगे 6 6 6 5 30, तो 1/5 हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/5 आ जाएगा। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में वो क्या कहता है, थर्ड पार्ट में वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर एटलीस्ट 20 हो। ठीक है, कि कम से कम 20 हो या 20 से ज्यादा हो। तो यहाँ पे टोटल नंबर हमारे पास है 30, और 30 में से वो कहता है कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कौन सी, कि जो नंबर है वो 20 से लेकर 30 तक 20 से ऊपर होना चाहिए, 20 या 20 से ऊपर होना चाहिए। तो वो कितने हैं, 11 नंबर बनेंगे ये वाले, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये टोटल 11 है। टोटल आउटकम, ये फेवरेबल आउटकम्स 11 है। तो हमारे पास ये जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम है वो ऊपर आ जाएगी, टोटल आउटकम नीचे आ जाएगी। ठीक है, एटलीस्ट 20 का मतलब क्या है कि 20 भी इसमें शामिल है, तो 20 से लेकर 30 तक 11 नंबर आ जाएंगे, तो 11/30 हमारा ये हमारी ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। होपफुली कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर नॉट 27 एंड 29, वो कह रहा है कि 1 से लेकर 30 तक नंबर तो हमें पता है, और वो कहता है कि यहाँ पे 27 और 29 नहीं होगा, 27 और 29 के अलावा जो बचे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो। सिलेक्टिंग का नंबर, हमने नंबर सेलेक्ट करना है, इसके अलावा ये दो नंबरों के अलावा टोटल हमारे पास 30 नंबर हैं, इन दोनों के अलावा हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल 30 है, उसमें से ये 2 माइनस कर देंगे, बाकी कितने बचेंगे 28, तो 28/30 ये हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 27 एंड 29, नॉट 27 एंड 29, तो ये 27 और 29 के अलावा मतलब ये शामिल नहीं होंगे, तो उसमें बाकी कितने नंबर बच जाएंगे, 28 नंबर्स होंगे बट डिवाइडेड बाय 30। तो अब इसको कैंसिल कर लें, 2 पे कैंसिल करेंगे तो ये 28 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा, और 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 15। ओके, उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर नॉट बिटवीन 12 टू 15। ये प्रोबेबिलिटी है ना वो 12 और 15 के दरमियान नहीं होनी चाहिए, नॉट बिटवीन 12 टू 15, इसके अलावा जो वो कोई भी हो सकती है, मतलब कि 12 13 14 और 15 ये 4 नंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहा है 12 13 14 और 15 ये नंबर है। ठीक है, और इसको हमने एक्सक्लूड करना है, निकालना है। एक्सक्लूड का मतलब क्या है, एक्सक्लूड का मतलब है निकालना है, किसमें से, 30 में से, ये हमने निकालने हैं 30 में से। तो 30 में से इसको हम निकालेंगे तो 26 बचेगा, तो 26 डिवाइडेड बाय 30 हमारा आंसर आ जाएगा। ये 26 हमारे पास इन चारों के अलावा ये 26 नंबर है। ठीक है, तो वो हमारे पास ऊपर आ जाएगा। टोटल हमारे पास कितने नंबर थे, 13। तो इसको आप 2 पे मजीद कैंसिल कर लें, 26 को 2 पे कैंसिल करेंगे 13 आ जाएगा, और 30 को 2 पे कैंसिल करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास 5वां पार्ट भी हो गया। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक अंडरस्टैंड कर गए।
अगर आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई है तो आप लोगों ने छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।